Geography and भूगोल हमने ऑल टाइम सुना है कि प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनी कंट्रीज डेवलपमेंट एंड अपकीप. लाइक इन इंडिया आप अगर देखोगे द साउदर्न स्टेट्स विच आर मोस्टली हैविंग अ कोस्टल region among them are mostly developed or developing compared to their northern counterpart. तो आप अगर ऐसे ही एक कंट्री को देखोगे जिसका यही ट्रेड इट्स जियोग्राफी बिकेम इट्स बोथ ब्लेसिंग एंड ए कर्स. तो आइए आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान, ए कंट्री विच ड्यू टू इट्स ज्योग्राफी आज तक इन हिस्ट्री कोई कभी एकाधिकार जैसा रूल कर नहीं पाया और ना ही कोई फॉरेन नेशन कभी उनको ऑक्यूपाइड कर पाया इन इट्स लॉन्ग एंड प्रॉस्परस हिस्ट्री. अफ़गानिस्तान ना जाने कितने इन्वेशन एंड अटैक्स को ओवरकम किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिटिश विच दे ट्राइड टिल द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जिन्होंने टोटल 3 बार उन पर अटैक किया है. बट ड्यू टू इट्स रगिड नेचर एंड फियर्स वॉरियर दे फेल्ड every time. Second, with Soviet invasion in 1980. At that time, Soviet Union, the mightiest power of the 20th century, that could invade any nation, but they also failed in Afghanistan and they failed miserably. Then came the US, which is the 21st century superpower, and they spent around $1.4 trillion in their 14 years of existence, and all they could show is death and destruction. They have lost around 5,000 US soldiers in all these years. Afghanistan is mainly a poor and a tribal community which is mainly dominated by Pashtun, Tajik and Uzbek ethnics of people. वहाँ पे टोटल अराउंड 14 टाइप्स के ट्राइब्स है मेनली, बट ये कुछ 3 हैं जिनका मोस्ट डोमिनेटेड एंड पॉपुलेशन उनका ज़्यादा है कंपेरेटिवली अदर्स अफगान ट्राइब्स. अफगान का एरिया आप देखोगे तो मोस्टली हिल्स एंड एरिड रीजन है विच इज़ डोमिनेटेड बाय हिंदू कुश माउंटेन रेंज, जो कि पूरे अफ़गानिस्तान को एक छोटे छोटे वैलीज़ में कन्वर्ट कर देता है. अगर आपको पूरे अफ़गानिस्तान में ट्रैवल करना है तो आपको बेहद कम ही पेव्ड रोड्स या फिर ब्रिजेस मिलेंगे. आपको उन्हीं पासेस में से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और उन पासेस का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि जब यूएस ने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया था तो यूएस एंड तालिबान अपने आर्मीज़ को सप्लाई करने के लिए जो पास यूज़ करते थे वो था खैबर पख्तून पास. वो अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान से जोड़ के हुए जाता है. तो दोनों आर्मी ने वही पास यूज़ किया था टू सप्लाई देयर एम्यूनिशन, एंड इसी पे आता है पाकिस्तान का रोल. यूएस आर्मी ने पाकिस्तान को बहुत सारे मिलिट्री एड्स एंड एम्यूनिशंस प्लस पैसा दिया था टू स्टॉप तालिबान फ्रॉम यूजिंग इट एंड सो दैट ओनली दे कुड यूज़. बट पाकिस्तान ने बोथ साइड पे गेम खेला, उन्होंने तालिबान को भी हेल्प किया और यूएस आर्मी से पैसे भी लिए. एंड ये सब उसी टाइम पे पोल खुल गया था जब यूएस ने एक रेड करके ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ही मार गिराया था. जहाँ पे ओसामा बिन लादेन मिले थे वो पाकिस्तान का एक बहुत ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वाला एरिया था. अफ़गानिस्तान में जनरल पीपल की लाइफ भी छोटे छोटे ट्राइबल सेक्ट्स में डिवाइडेड है, एज इट्स वेरी हार्ड टू कम्युनिकेट एंड ट्रैवल अमंग द प्लेसेस because passing through that mountain which at most places are very narrow and risky and devoid of any proper infrastructure. अफ़गानिस्तान के इतने ब्यूरे जियोग्राफिक्स का एक रीज़न ये भी है बिकॉज इन 20th सेंचुरी अफ़गानिस्तान में बहुत ही पावर डायनामिक्स बहुत ही ख़राब था. एंड द 2 सुपर पावर ऑफ दैट पीरियड सोवियत यूनियन एंड ब्रिटिश, उनके दोनों साइड पे नेबर थे. उन्होंने इसके एक एज ए बफर स्टेट बना के रखा था और जितना स्क्वीज़ किया जा सकता है अफ़गानिस्तान को दोनों साइड्स के दोनों ही पावर ने उतना अफ़गानिस्तान पे प्रेशर डाला है. इसके एक एग्जांपल वो भी है जब पाकिस्तान का बॉर्डर डिसाइड हुआ था. मोस्ट ऑफ द पश्तून पीपल जो कि बिगेस्ट एथनिसिटी है अफ़गानिस्तान का, बट उनको लैंड पाकिस्तान को अलॉट कर दिया एंड उनके साथ कुछ भी डिसीजन या फिर डिस्कशन उस पर हुआ नहीं था. तो आप अभी अगर देखोगे तो पाकिस्तान का जो फाटा एरिया है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में आता है वो एकदम खुला हुआ एरिया है. वहाँ पे अफ़गान एंड पाकिस्तानी लोग आते जाते रहते हैं. पाकिस्तान चाहता नहीं है बट बिकॉज वहाँ पे इतना ट्राइबल एरिया है, एथनिसिटी पश्तून्स का वहाँ पे उतना ज़्यादा है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का भी कोई कंट्रोल नहीं है. रिसेंटली वो थोड़ा ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे लॉ लाने के लिए, तो उन्होंने पूरे रीजन को अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर को पूरा फेंस कर दिया है विद 16 एक्सेस पॉइंट. बट इसका भी ज़्यादा कुछ प्रॉफिट मिल नहीं रहा एज पीपल आर बाउंड टू ट्रैवल बिकॉज दोनों ही सेम एथनिसिटी के हैं एंड वहाँ पे माउंटेन्स एंड रिगिड रीजन इतने ज़्यादा है कि पाकिस्तान आर्मी के लिए ना इतने वेल इक्विप्ड है ये लोग लाइक इन इंडियन आर्मी, और ना ही उन लोग के पास इतना मेंटल स्ट्रेंथ और डोमिनेशन है कि वो कर सकें.
सो हम लोग देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान उसके अपने जोग्राफ़ी के कारण ही कितना पिछड़ा हुआ है, एंड बाकी इन्वेडिंग फोर्सेस एज वेल एज जो आर्बिट्री नेचर है उनके लैंड बॉर्डर बनाया गया है इन 20th सेंचुरी इज़ हैविंग प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द नेशन बिल्डिंग स्कीम्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक्स गाइस।